हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5th देखो, इसमें क्या कहता है। द ट्रांजिस्टर हैज़ अ करंट गेन ऑफ 50 इफ़ द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 5 किलो ओम एंड द इनपुट रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। नाउ कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज इफ़ इनपुट वोल्टेज इज 0.01 वोल्ट। देखो अब इसमें ट्रांजिस्टर कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, कॉमन बेस है या कॉमन एमीटर है। तो ये कॉमन एमीटर वाले ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट गेन जो दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है, और आपको पता है कॉमन एमीटर वाले ट्रांजिस्टर्स में ही जो गेन होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। अगर ये लेस देन 1 होता, पॉइंट में दिया होता, 0.95 या ऐसा कुछ दिया होता, तो हम समझ जाते हैं ये कौन सा है, कॉमन बेस की कॉन्फ़िगरेशन वाली बात हो रही है ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो ये तो ग्रेटर देन 1 है तो कॉमन एमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट गेन जो दिया हुआ है इसको मैं लिखूंगा किससे, बीटा से लिखूंगा, क्योंकि कॉमन एमीटर में करंट गेन बीटा से लिखते हैं। तो ये 50 है हमारे पास। एंड इफ द कलेक्टर रेजिस्टेंस दैट इज आर सी, ये कितना है हमारे पास 5 किलो ओम का। एंड इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज आर बी होता है इनपुट वहाँ पे, तो 1 किलो ओम का। क्लियर? अब देखो इसको आप 5000 ओम लिख सकते हो और इसको आप 1000 ओम लिख सकते हो। अब देखो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए वी इज इक्वल टू में हम कैसे लिखते थे, आउटपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट वोल्टेज, यही होता था। तो वी आउट वो क्या होती थी हमारे पास, वी सी ई होती थी। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। और जो वी इन होती थी वहाँ पर वो क्या होती थी, वी बी ई होती थी, बेस एमीटर वोल्टेज इनपुट वाली लिखते थे हम। ठीक है, तो वहाँ से जब हमने फॉर्मूला बनाया था तो वो जो फॉर्मूला बनता था वो हमारे पास क्या बनता था, बीटा और मल्टीप्लाई में यहाँ पर होता था आर सी और यहाँ पर होता था आर बी। ये है आउटपुट रेजिस्टेंस, ये है इनपुट रेजिस्टेंस, यही होता था। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम कहानी कैसे बना सकते हैं। देखो हमें वी इन दी हुई है, इफ़ इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है ना, तो इनपुट वोल्टेज हमें दी हुई है तो वी आउट हम निकाल सकते हैं। देखो इनपुट वोल्टेज कितनी है 0.01, और बीटा हमें पता है 50 है, आर सी भी हमें पता है 5000 है, और आर बी हमें पता है कितना है 1000 है। तो ये देखो ये इससे कैंसिल, और यहाँ पर ये देखो 5 5 सा कितना हो गया, ये 25 250, और ये 0.01 जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वी आउट आएगा आपके पास। तो देखो ये 250 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये 0 से 0 कैंसिल। तो 25/10 दैट इज़ 2.5 वोल्ट जो होगी आपके पास वी आउट आ जाएगी। क्या समझ में आई कैसे निकाल लिया है हमने? ये सिंपल है कहानी, कर लोगे इसको। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।